पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फॉक्स डीमन और उसके साथ वो जो बंदा होता है वो दोनों यहाँ पर वूया के पीछे पड़ चुके थे क्योंकि उस बंदे को पता चला था कि असल में वूया के जो ब्लड लाइन की पावर है वो उसके ब्लड लाइन की पावर से मैच करती है। क्योंकि जब वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म करता है तो वो एक मंकी जैसे अवतार में आ जाता है और उसी तरह से वूया भी ऐसे ही बन जाता था। तो इसी वजह से वो वूया को मार कर पता लगाना चाह रहा था कि आखिर उसके पास इस तरह की पावर कैसे आई। उसी के साथ साथ वो लोग यहाँ से बाहर भी निकलना चाह रहे थे। तो वहाँ पर एक खास तरह का टावर होता है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये सारे डीमन इस जिनयान वैली से बाहर निकल जाएंगे। तो टावर डिस्ट्रॉय करने के लिए वो शुई और उसके साथियों को उसके अंदर फेंकने लगे थे ताकि इनकी वजह से वो टावर डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन वहां पर वूया आकर उन सभी को बचा लेता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहां पर एल्डर शिंटो स्वॉर्ड सेट के लीडर और एक दूसरी एल्डर आकर पहुंच चुकी थी। उसे देखकर तो यहाँ पर जितने भी फॉक्स डीमन और उसके साथी वगैरह थे वो लोग घबरा जाते हैं कि भाई साहब ये लोग तो हमें जान से मारने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले वो भालू भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले ली जाती है, जिस वजह से वो भालू यहाँ पर मारा जा चुका था। चालू फॉक्स डीमन जो थी वो यहाँ पर कहने लग जाती कि एल्डर शिंटो देखिए मेरी इसमें ना कोई गलती नहीं है, ये जो बंदा है ना इसी ने मुझे भड़काया था, जितने लोगों को भी यहाँ पर मारा है इसी ने मारा है, फॉर्मेशन तोड़ने का भी इसी का प्लान था, मैंने कुछ नहीं किया तो इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। तो स्वॉर्ड सेट के लीडर यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाते कि तुमने हमारे सेट के कई सारे डिसाइपल को जान से मार दिया, आखिर तुम बिना सील के लगे हुए यहाँ आए तो आए कैसे, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, हमारे सेट के डिसाइपल को मारते हो। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि रुको जरा गिनने दो कितने लोगों को मारा मैं भूल रहा हूँ। वो उंगली पे कई सारे लोगों का नाम गिनने लग जाता है और गिनने के बाद वो कहता है कि जिसको मार दिया वो तो मार दिया, लेकिन अभी भी एक को मारना बचा हुआ है, उसका नाम है वूया, उसको मारने के बाद ही मेरा टारगेट पूरा होगा। तो ये सुनते साथ ही स्वॉर्ड सेट का जो लीडर था वो सीधा अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर एक अटैक देकर मार देता है, जिस वजह से बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। वो बंदा कहने लग जाता है कि कितना भी तुम लोग कुछ क्यों ना कर लो, तुम सभी का जो सेट है ना स्वॉर्ड सेट उसमें बर्बादी आने वाली है, तुम्हारा स्वॉर्ड सेट बचेगा नहीं, सब के सब मारे जाओगे, किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ूंगा मैं। ये सुनकर तो बाकी एल्डर वगैरह मिलकर उस बंदे की वहां पर जान ही ले लेते हैं। फॉक्स डीमन यहाँ पर कहने लग गई थी मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन एल्डर शिंटो उसको भी नहीं छोड़ते, वो भी उसका गला दबाते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी फॉक्स डीमन जो थी वो किसी खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है, जिस वजह से वो मारी तो जा चुकी थी लेकिन वो टेक्निक यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और ये होते साथ ही पूरे के पूरे जो जिनयान वैली थी उसके अंदर एक डीमन ऑरा फैलने लग जाता है। और इसी डीमन ऑरा के अंदर यहाँ पर वूया और शुई दोनों जाकर फंस चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक में यहाँ पर ये होने क्या लग गया। वो दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शुई अलग फेंका जाती है और वूया अलग फेंका जाता है। वो जो लिंगलोंग थी वो यहाँ पर वूया से कहने लग जाती है कि इस ऑरा से बचो मत, ये डीमन ऑरा है, ये बहुत कमाल की चीज है, ये मेरे काम आएगी, मैं अपनी पावर को इससे इंक्रीज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी मदद से मैं सारा ऑरा कलेक्ट कर सकूँ, थोड़ी सी तुम्हें तकलीफ होगी इसको बर्दाश्त कर लेना। तो वो लिंगलोंग जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, वूया को जितना भी डीमन ऑरा नजर आ रहा था वो सब का सब चला जाता है लिंगलोंग के पास और लिंगलोंग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उससे अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो कल्टीवेशन करी थी यहाँ पर वूया की पावर इंक्रीज होने लग गई थी। तो वहीं जितने एल्डर वगैरह खड़े थे वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ये डीमन ऑरा तो पूरे के पूरे जिनयान वैली को अपने चपेटे में ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये डीमन ऑरा जिनयान वैली को पूरी तरह से खत्म कर देगा। एल्डर शिंटो कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर कोई हमारा सेट का कोई डिसाइपल फंसा तो नहीं रह गया ना, सबने को तो हमने यहाँ से बाहर निकाल ही दिया है, तो हमारा भी यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो बाकी लोग भी कहने लग जाते कि हाँ लास्ट में वूया और शुई बचे थे, उनको भी तो हमने वो वॉइड क्रिएट करके यहाँ से बाहर निकाल दिया, लेकिन इनको क्या पता था कि वूया और शुई दोनों अभी भी इस डीमन ऑरा के अंदर फंसे हुए। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर वूया और शुई को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, अनजाने में कि उनको नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पर अभी भी कैद होंगे। तो वहीं वूया जो था उसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग गई थी। वो जैसे जैसे लिंगलोंग कल्टीवेशन करती उसकी पावर यहाँ पर वूया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जिस वजह से वूया की जो गोल्डन बुद्धा टेक्निक है वो अपने 3rd लेवल पर जाकर पहुंच जाती है। ये देखकर वूया एकदम हैरान रह चुका था, ये डीमन एनर्जी ने तो मेरी पावर को काफी हद तक इंक्रीज कर दिया, इस चीज से तो मजा ही आ गया, अब तो मैं और ज्यादा इस तरह की डीमन एनर्जी को हासिल करना चाहता हूँ। लिंगलोंग जो थी वो यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो मैं तो यहाँ पर तुम्हारी एनी टाइम हेल्प करने के लिए आ जाती हूँ, लेकिन जब मेरा टाइम था ना तो मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता था, सब कुछ मुझे खुद की मेहनत से करना पड़ता था, तो तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ।
इतना कहते कहते ही वो यहाँ पर बिल्कुल बेहोश होने लग गई थी। वूया देखकर परेशान हो जाते कि लिंगलोंग तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें, तुम थकी थकी से लग रही हो। तो लिंगलोंग कहने लग जाती कि हाँ सच में मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे बस आराम से कुछ टाइम के लिए सोना है, क्योंकि तुम्हारी पावर बढ़ाने के लिए मैंने अपनी सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दिया और अब मुझे काफी लंबा आराम चाहिए होगा। यहाँ लिंगलोंग तो आराम से सो गई थी। अब वूया को जो भी करना है खुद के दम पर करना पड़ेगा। तो वूया यहाँ पर इधर उधर शुई को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसको कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसको शुई एक जगह पर बेहोश दिखाई देती है, जिसकी हालत खराब थी। तो वूया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। थोड़े टाइम की मेहनत के बाद शुई जो थी वो यहाँ पर रिकवर होने लग जाती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद शुई को होश आया था, वो अपने सामने वूया को देखती है जो खुद का कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। वो उसके पास आकर कहती है कि वूया तुम्हारा थैंक यू, तुमने यहाँ पर मुझे रिकवर किया, मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो शायद ही मैं यहाँ पर आज जिंदा बच पाती। तुम्हारा ये जो एहसान है ना, मैं कभी ना कभी इसको चुका कर ही रहूंगी, क्योंकि मैं किसी का भी एहसान अपने ऊपर लेकर नहीं रखती हूँ। वैसे मुझे तुमसे एक चीज जानना था, तुम जरूरत पड़ने पे मुझे हेल्प करने आ जाते हो, लेकिन क्या तब भी तुम मुझसे नफरत करते हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था? देखो जो भी मैंने तुमसे किया था ना, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, बस मैं गुस्से में आकर ऐसा कह रही थी। जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, कई बार तुम्हारे ऊपर अटैक किया, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो बताओ तुमने मुझे माफ किया या नहीं माफ किया? अरे बोलो ना, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे, बहरे हो गए क्या? मुझे जवाब जानना है तुमसे, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दो। तो चैंदियन कहने लग जाता है कि सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। तो शुई कहती कि अच्छा सुनाई देना है तो बताओ तुमने माफ किया या फिर माफ नहीं किया? अभी भी तुम मुझसे नफरत ही करते हो क्या? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। तो वूया कहने लग जाते कि देखो तुम यहाँ पर रिकवर हो गई ना, अब तुम चलने फिरने के लायक हो, तो हमें पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, वरना यहीं पर फंस कर हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो शुई कहने लग जाती है कि मुझे इग्नोर करते हो, मेरी बातों को टाल रहे हो, भाड़ में जाओ तुम ना। तुम्हें जब मेरी मदद करने की जरूरत है तो मुझे भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आगे किसी मुसीबत में पड़ो ना तो अपने आप को तुम बचा लेना और मैं भी अपने आप को बचा लूंगी। तो वो यह कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें माफ किया, बल्कि इसलिए कि तुम स्वॉर्ड सेट के एक डिसाइपल हो और वहाँ के डिसाइपल को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। इसी वजह से मैंने तुम्हें जरूरतमंद समझकर तुम्हें बचाया था। इसका मतलब तुम किसी और चीज में मत ले लेना कि मैंने तुम्हें माफ किया और मैं अब तुमसे अच्छे से बातें करूंगा। अब चलो जल्दी, यहाँ पर खड़े खड़े अचार डाल रही हो क्या? तो ये सुनकर शुई बहुत ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में ही वो वूया के साथ बढ़ने लग गई थी। लेकिन उनको यहाँ से बाहर जाने का कहीं रास्ता ही नजर नहीं आता। वो हर तरफ देख लेते हैं लेकिन कोई रास्ता वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। पर तब उनको सामने एक झोंपड़ी दिखाई देती है जो कि इस अंधेरी जगह में, जहाँ पर कोई ना इधर उधर जाने का रास्ता हो, वहाँ पर बनी हुई थी। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इस जैसे जंगल के अंदर ये झोंपड़ी बनी हो, यहाँ पर रहता कौन होगा जो दुनिया से अलग रहकर इस झोपड़ी के अंदर रहता है। तो शुई कहने लग जाती कि मैंने अपने मास्टर से सुना था कि इस सीक्रेट रैम के अंदर भी ना कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपनी कल्टीवेशन करने के लिए रह जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनकी जान तक चली जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया को किसी को पता ही नहीं चलता। तो हो सकता है कि वैसे में कोई एक बंदा होगा। अगर ये हुआ ना तो यहाँ पर जितने भी बंदे रहने के लिए आते हैं वो सब पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं। तो हमें यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई कोई टेक्निक या उनका कोई ट्रेजर मिल सकता है। चलो चल के देखते हैं। ये लोग उसी झोपड़ी की छानबीन करने लग गए थे। झोपड़ी तो बिल्कुल खाली पड़ी थी, यहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन काफी डरावनी होती है। और थोड़ी दूर आने के बाद शुई को एक बंदा दिखाई देता है जो कि उधर मुंह कर बैठा हुआ था। शुई उसको जैसे टच करने की कोशिश करती है कि अचानक में ही वहां पर लगा हुआ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक था जिसने दोनों को बिल्कुल ट्रैप कर लिया था। दोनों एकदम हैरान रह जाते कि ये क्या हुआ, ये किस तरह का फॉर्मेशन है जिसने हमें यहाँ पर कैद किया है। वो लोग बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो यहाँ पर अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है, उसकी मदद से ये फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ड्रैगन स्पिरिट सीधा फॉर्मेशन के आर पार हो जाती है पर टूटती बिल्कुल भी नहीं। तो वो यह कहने लग जाता है कि जिसने भी ये फॉर्मेशन लगाया है ना, वो कोई मामूली बंदा नहीं होगा, बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। इस वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। शुई जो थी उसको वहां बस जमीन पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो उसको पढ़कर वो वूया से कहने लग जाती है कि वूया जरा इधर तो आओ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर इस फॉर्मेशन को तोड़ना है ना तो इस स्वॉट टेक्निक को सीखना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा यहाँ पर लिखी हुई स्वॉट टेक्निक को कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद ही वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़कर आजाद हो सकता है।
लेकिन इस स्वॉट टेक्निक को सीखने के कुछ रूल्स भी हैं। अगर जो इस स्वॉट टेक्निक को सीखेगा उसकी स्वॉट हमेशा अच्छाई के लिए उठनी चाहिए। वो बुराई का खात्मा करेगा, अच्छाई का साथ देगा, लोगों की मदद करेगा। अगर उसके अंदर ये सारे गुण हैं तभी जाकर वो इस स्वॉट टेक्निक को सीख सकता है। और सबसे मेन बात, इस स्वॉट टेक्निक को सीखने के लिए चाहे लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, उनकी यिन और यांग एनर्जी जो है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। मतलब ये था दोस्तों कि कभी भी वो इंसान किसी के साथ कांड बिठाया हुआ ना हो, बिल्कुल पवित्र और एकदम साफ सुथरा वो इंसान चाहिए। तो शुई कहने लग जाती कि मैं तो यहाँ पर से सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि मैं पवित्र हूँ ही नहीं। और मुझे नहीं लगता कि वो या तुम भी यहाँ पर पवित्र होगे, तुमने भी किसी के साथ कांड बिठा कर रखा हुआ होगा। तो वो या कहने लग जाता है कि बकवास बातें बंद करो, मैं बिल्कुल इस स्वॉट टेक्निक को सीखने के लायक हूँ, मेरी यिन यांग एनर्जी एकदम प्योर है, तो मैं यहाँ पर इस स्वॉट टेक्निक को सीखने की कोशिश करता हूँ, तुम बस मुझे गाइड करते रहना। तो ये सुनकर शुई इस पर मान जाती है और वो यहाँ पर उसी स्वॉट टेक्निक को सीखने के काम पर लग जाता है। वहाँ पर कुछ स्पेल्स भी लिखे हुए थे, तो शुई उन स्पेल्स को पढ़ने लग जाती है और वो गाइड कर रही थी वुया को कि किस तरह से इस स्वॉट टेक्निक को सीखा जा सकता है। तो वुया यहाँ पर वैसा ही काम करता जाता है जैसा कि शुई उसको बता रही थी, जिस वजह से वुया के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और वो जो स्वॉट टेक्निक थी वो उसके शरीर के साथ मर्ज हो रही थी। ये पावर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होती है जिसने तो पूरी तरह से वुया को यहाँ पर घेर लिया था। वुया चारों तरफ से उस ऑरा से घेर चुका होता है। वो ऑरा यहाँ पर उसके अंदर स्वॉट टेक्निक को ट्रांसफर कर रहा था, जिस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वुया सारी तकलीफों को झेलता है और शुई अभी तक के बस उसको यहाँ पर गाइड करते जा रही थी। काफ़ी देर तक चलने वाले इस प्रोसेस में आखिरकार वुया की जीत होती है। वुया ने स्वॉट टेक्निक को सीख लिया था और स्वॉट टेक्निक के सीखते साथ ही वो जो फॉर्मेशन लगा हुआ था वो पूरी तरह से टूट जाता है। फॉर्मेशन टूट कर ये लोग यहाँ पर आजाद हो चुके थे। जैसे कि लिखा हुआ था कि स्वॉट टेक्निक सीखोगे तभी यहाँ पर आजाद हो सकते हो, तो वही चीज यहाँ पर हो गई। ये होते साथ ही वहाँ पर वो जो बंदा बैठा हुआ था वो या उसका थैंक यू कहने लग जाता है। ये बंदा अभी से बैठा नहीं था, मानो कि ये बंदा कई सौ साल पहले ही मर गया होगा, लेकिन उसका जो जमा हुआ शरीर था वो यहाँ पर बिल्कुल पड़ा हुआ था। इस बंदे को समझ में आ गया होगा कि वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने अपनी स्वॉट टेक्निक को यहाँ पर दाव पर लगाया कि वो तो मर रहा है लेकिन उसकी स्वॉट टेक्निक किसी अच्छे इंसान के हाथ में चली जाए तो हो सकता है कि वो दुनिया को बुराई से बचाएगा। तो यहाँ पर वुया इस काबिल का इंसान आया तो स्वॉट टेक्निक वुया के पास चली गई, जिसकी मदद से वुया बुराई का खात्मा कर सकता है। वुया उस बंदे से कह रहा था कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने रूल में लिखा था ना, मेरी स्वॉट सिर्फ अच्छाई के लिए चलेगी, मैं हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करूंगा, उनके ऊपर मैं आंच भी आने नहीं दूंगा, जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। पर तभी वहां की भी जमीन हिलने लग जाती क्योंकि वो डीमन ऑरा जो था वो यहाँ पर भी आने लग गया था। वो या तुरंत ही यहाँ उस शुई को बचाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लोग वहां से भाग नहीं पा रहे थे। वो या उससे कहता है कि आओ मेरे पास आ, मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल कर रहूंगा। तो वो भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो सीधा सीधा वुया के ऊपर भरोसा कर चुकी थी कि वो उसको जरूर यहाँ से बाहर निकालेगा। वुया यहाँ पर शुई को गोद में उठाता है और गोद में उठाने के बाद वो चारों तरफ देखने लग गया था कि कहाँ से वो इस डीमन ऑरा से बचकर बाहर निकल सकता है। काफी देर तक के ढूंढने के बाद आखिरकार उसको वो रास्ता मिल जाता है जहाँ उसको सामने एक जैसे ही पोर्टल बना हुआ नजर आया था। वो उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और इसको बाहर करते ही वो किसी खाली मैदान जैसी जगह पर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि वो यहाँ पर से बाहर निकला है या अभी भी वो जिनियान वैली के अंदर ही मौजूद है। लेकिन ये चीज अभी हमें नहीं बताई जाती कि सच में वो या अभी जिनियान वैली से बाहर निकला या फिर वो उस पोर्टल के अंदर जाने के बाद जिनियान वैली के ही किसी और भी ज्यादा खतरनाक एरिया में आकर पहुंच गया। ये चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगी, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।